मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी जनाब हाफिज शाहनजर साहब, जो मदरसा एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड के जनरल सेक्रेटरी भी हैं। आज हम इनसे गुफ्तगू करेंगे। वक्फ बोर्ड के चेयरमैन शादाब शम्स द्वारा बार बार कुछ ऐसे बयान दिए जा रहे हैं जिससे मिल्लत मुस्लिमा में बेचैनी पैदा हो रही है। उनके इन बयानों की क्या हैसियत है, क्या उनका मकसद है, और एक मदरसे के जिम्मेदार, एक सीनियर सहाफ़ी होने के नाते उनका उस बारे में क्या नजरिया है। जनाब हाफिज शाहनजर साहब, आपका बहुत इस्तकबाल है। शुक्रिया। हाफिज साहब, उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के चेयरमैन शादाब शम्स साहब कुछ वक्फे के बाद कुछ ऐसे बयान देते रहते हैं जिनकी वजह से मुसलमानों में बेचैनी पैदा हो जाती है। पिछले दिनों उन्होंने कहा मदारिस में संस्कृत पढ़ाई जाएगी। कोई भी जुबान पढ़ाई जाए उस पर किसी को एतराज नहीं होना चाहिए। जुबान जुबान होती है, लेकिन अगर अक़लियती इदारों में जिनको आइन ने खास हकूक दे रखे हैं उनमें हुकूमत के जरिए या हुकूमत के किसी इदारे के जरिए कुछ थोपने की कोशिश की जाए तो फिक्री बात है कि बेचैनी पैदा होगी। अब शादाब शम्स साहब ने कहा है कि मदारिस में हम श्री राम को पढ़ाएंगे। इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, शुक्रिया सबसे पहले तो आपका कि आपने हमसे कुछ जानना चाहा इस बारे में कि भाई शादाब शम्स जो वक्फ बोर्ड के चेयरमैन है उत्तराखंड में, उनके जो बयान आते हैं। देखिएगा, सियासी शख्सियत जो हैं उनके मकासद कुछ और होते हैं, निशाना कहीं और होता है और तीर कहीं और चलाते हैं। यहाँ भी यही मकसद है। उत्तराखंड में विद्यालय शिक्षा परिषद है, उत्तराखंड मदरसा शिक्षा परिषद है और NCERT का भी दफ्तर यहाँ मौजूद है, जिसको मदारिस में और दूसरे बोर्ड से जो मुंसलिक या मान्यता प्राप्त इदारे हैं उनका सिलेबस तय करने का पूरा एक निजाम गवर्नमेंट ने बनाया हुआ है। सेंटर में भी है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय है, उत्तराखंड में भी विद्यालय शिक्षा परिषद है। उसका पूरा एक विंग है जो ये तय करता है कि हमारे यहाँ से मान्यता प्राप्त स्कूलों में, मैं शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ स्कूल, उत्तराखंड में जो 419 मदरसे हैं जो उत्तराखंड मदरसा शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त हैं और तकरीबन 250 ऐसे मदरसे हैं जो विद्यालय शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त हैं। और कुछ मदरसे ऐसे भी हैं जो दोनों से मुंसलिक नहीं, वो अपने एतबार से मदरसे चला रहे हैं। अब बात रही आपका शादाब शम्स के बयान की कि वहां पर वो उनका जो कहना है कि संस्कृत पढ़ाएंगे या रामायण पढ़ाएंगे या राम की जीवनी को पढ़ाएंगे। NCERT के सिलेबस में, रिलीजन में, समाज शास्त्र में पढ़ाया जाता है राम साहब को, राम जी को सब पढ़ रहे हैं। लेकिन एज ए सिलेबस में, एज ए सब्जेक्ट के तौर पर रामायण को शामिल करने का जो इख्तियार है वो वक्फ बोर्ड को नहीं है। ये बात उनको समझनी चाहिए, क्योंकि अगर वो शिक्षा मंत्री का भी पदभार ग्रहण कर चुके हैं तो मेरी नॉलेज में नहीं है कि भैया वो उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री बन गए तो हो सकता है वो ये काम भी कर सके। जहां तक मेरी जानकारी में वो डॉक्टर धन सिंह रावत हैं शिक्षा मंत्री जो हैं, तो उनको इख्तियार है कि वो उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद का सिलेबस तय करें। NCERT उसको तय करने वाली होती है। तो अगर शादाब शम्स ने उसकी भी जिम्मेदारी संभाल ली है तो मुबारकबाद के मुस्तहिक है वो। उनको तो वक्फ बोर्ड का चेयरमैन गवर्नमेंट ने इसलिए बनाया था कि उत्तराखंड में जो हमारी औकाफ की संपत्तियां है, हमारे बुजुर्गों ने अपने खून पसीने की जो जायदाद इस मुल्क की फलाह के लिए, इस मुल्क की तरक्की के लिए, इस मुल्क में रहने वाले निर्धन, यतीम, मिस्कीनों की फलाह के लिए वक्फ की थी, उनकी हिफाजत वक्फ बोर्ड करे। उसकी हिफाजत तो अव्वलीन फरीजा है उनका, उनको करनी चाहिए। और वो अगर मदारिस की तरफ काम कर रहे हैं, एक बात और समझनी चाहिए, उत्तराखंड में मदरसा शिक्षा परिषद है, उसके चेयरमैन भी हैं। अब कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपस में कोई कंपटीशन चल रहा हो दोनों में कि भाई देखो मैं लंबी देख पाता हूँ कि आपकी गेंद पे बोल्ड होते हैं कि मेरी स्पिन पे बोल्ड होते हैं। कहीं ऐसा नुरा कुश्ती तो नहीं चल रही है? उनकी सियासी कुछ मामला हों ऐसे, लेकिन उन सारी मामला में
कौम में तो बेचैनी पैदा हो रही है कि हिंदुस्तान का आइन जी ये आर्टिकल 31 ये अख्तियार देता है कि भारत के अल्पसंख्यक अपनी जरूरत के मुताबिक अपने इदारे चला सकते हैं, बिल्कुल, और उनमें अख्तियार नहीं है दखलंदाजी के। आइन ने आपको हक दिया है, उस हक के एतबार से बहुत सारे इदारे कायम हैं। उनमें से बहुत सारे इदारे ऐसे हैं, जैसे मैंने अभी आपके सामने अर्ज किया कि मदरसा शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है। मदरसा शिक्षा परिषद ने 2016 में नया प्रस्ताव पास किया था कि हमारे यहाँ से जो भी मदरसा मान्यता लेगा उसको एनसीईआरटी का सिलेबस पढ़ाना लाजमी होगा, अनिवार्य होगा। जो भी उत्तराखंड मदरसा शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त 415 मदरसे हैं, वहां एनसीईआरटी पढ़ाया जा रहा है। ठीक, उसके अलावा जो मदरसे विद्यालय शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है, वहां भी विद्यालय शिक्षा परिषद का जो सिलेबस है वो भी एनसीईआरटी का सिलेबस है, वहां पढ़ाया जा रहा है। तो उसमें श्री राम का जो चैप्टर है वो सब लोग पढ़ रहे हैं, उसमें कौन सी नई बात है। हाँ, उन्होंने कहा है कि हमने जो 4 मॉडल मदरसे तय किए हैं उनमें हम इसी सत्र से राम को पढ़ाएंगे, श्री राम जी को पढ़ाएंगे। यहाँ यही है। हाँ, उसमें अब एक चीज समझनी पड़ेगी, उन 4 मदरसों में 2 तो स्कूल हैं, उन वो दो के 2 स्कूल है या मदरसे हैं, विद्यालय शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है। मुसलमानों में कोई बेचैनी नहीं है। इस तरह के सवाल, इस तरह के जवाब, इस तरह के बयानबाज बहुत लोग आते हैं, बयानबाजी करके चले जाते हैं, धरातल पे कुछ नहीं होता है। और इस तरह के बयानबाजी से हमें विचलित होने की जरूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मदारिस का निजाम इसलिए कायम किया गया था कि कौम और मिल्लत को बेहतरीन से बेहतरीन आलिम, फाजिल, कारी, मुफ्ती दे दी जाए। आपके बच्चों के जो पैदा होने के बाद अजान पढ़ जाती है, कौन पढ़ेगा? आपकी नमाज कौन पढ़ाएगा? आपकी नमाज जनाजा कौन पढ़ाएगा? आपको शरीयत की सही व्याख्या कौन करेगा? इसके लिए मदारिस का कयाम किया गया था। लेकिन उसके बावजूद हमारे मदारिस पिछले 20-25 सालों से लगातार आधुनिक शिक्षा भी दे रहे हैं। आप हिस्ट्री उठा के देखिएगा, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो पीएचडी करके और नीट का एग्जाम देकर डॉक्टर बनने, इंजीनियर बनने, आईएएस बनने, पीसीएस बनने मदरसे से तालीम याफ्ता होकर। तो मदरसे वालों को विचलित होने की जरूरत नहीं है। इस तरह के बयान आते रहेंगे, उन बयानों पे कोई गौर करने की जरूरत नहीं है। अपना जो सिलेबस एनसीईआरटी का है वो आपके यहाँ लागू है, और जो आपका मजहबी निजाम है उसको आप मजबूती से, ईमानदारी से पढ़ाते रहिएगा। अपने बच्चों के अंदर जो हुनर है, जो काबिलियत है, उसको निखारिएगा, ताकि हम सब मिलकर इस देश की तरक्की में अपना किरदार निभा सके और इस मुल्क को एक विकसित देश बना सके। हम विश्व गुरु जो बनाने का सपना है उसमें हम भी अपना कुछ हिस्सा डाल सके। जहाँ तक 4 मदरसों को जिन्हें मॉडर्न मदरसे बनाने की बात चल रही है, मॉडर्न मदरसे बनाना ये क्योंकि वो प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड की है, उनका अख्तियार है जी, लेकिन उनका सिलेबस क्या लागू होगा? क्या ये वक्फ बोर्ड का चेयरमैन तय कर सकता है? नहीं, सिलेबस देखिए, मैंने आपसे बार बार वही कह रहा हूँ, सिलेबस तय करने का काम विद्यालय शिक्षा परिषद का है, या जिस बोर्ड से भी वो, या जिस बोर्ड से। मान लीजिएगा बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जो सीबीएसई से मान्यता प्राप्त है। अब सीबीएसई बोर्ड से अगर किसी स्कूल ने मान्यता ली है तो उसके लिए जरूरी है कि वो सीबीएसई द्वारा जो तय किया गया का पाठ्यक्रम है, सिलेबस है, आपको पढ़ाना पड़ेगा। आपने अगर आईसीएसई से मान्यता ली है तो उसका सिलेबस पढ़ाना पड़ेगा, विद्यालय शिक्षा परिषद से मान्यता ली है तो उसका सिलेबस पढ़ाना पड़ेगा। आपने अगर उत्तराखंड मदरसा शिक्षा परिषद से मान्यता ली है तो वो वहां का जो सिलेबस उन्होंने तय किया है वो आपको पढ़ाना पड़ेगा। तो अब शादाब शम्स जी चाहे तो वहां आप सिलेबस में चेंज कराएं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया।